कार्डियक अरेस्ट एक बहुत ही सडन इवेंट है जहाँ पर कि ये हार्ट जो कि बचपन से या बचपन के भी पैदा होने के पहले से भी फीटल स्टेज में माँ के गर्भ में भी ये हृदय चलता रहता है लगातार, और जब ये हृदय रुक जाता है तो कहते हैं कि ही इज़ नो मोर। तो ये लगातार काम करने वाला ये ऑर्गन, ये हार्ट, ये हृदय, जब ये सडनली रुक जाता है तो उसको कहते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट। या फिर दूसरी सिचुएशन होती है कि ये रुकता नहीं है मगर ये बहुत तेज़ी से 400, 400 से अबव 300, 400 के रेट पर ये फिब्रिलेट करने लगता है। उसको कहते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो इन दोनों ही सिनेरियो में हार्ट की जो कंट्रैक्टिलिटी होती है, अगर हार्ट स्टॉप हो गया उसको कहते हैं एसिस्टली, तो हार्ट पंप नहीं कर रहा ब्लड, या हार्ट अगर फिब्रिलेट कर रहा है तो वो फिर भी पंप नहीं कर रहा ब्लड। तो जब हार्ट इफेक्टिव पंपिंग नहीं करता है तो किसी भी वाइटल ऑर्गन को इंक्लूडिंग ब्रेन को ब्लड नहीं मिल पाता, और अगर ऐसा कुछ मिनटों तक भी रहे तो सबसे पहले ब्रेन डैमेज हो जाता है। तो सडन कार्डियक अरेस्ट इज ए सिचुएशन जहाँ पर कि हृदय अपना काम अचानक करना छोड़ देता है, उसके लिए प्रिपरेशन किसी भी तरह की नहीं होती। अगर वो मरीज अस्पताल में है तो उसको कहते हैं कि बिजली का झटका देकर और कार्डियक मसाज पंपिंग करके उसको रिवाइव किया जा सकता है। हमेशा नहीं मगर काफ़ी हद तक स्थितियों में रिवाइव किया जा सकता है। अगर आउट ऑफ हॉस्पिटल ऐसी सिचुएशन होती है तो भी कई लोगों को जिनको कार्डियक मसाज आता है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग आती है, या बहुत जगहों पर वो डिफिब्रिलेटर्स लगाए गए होते हैं, एयरपोर्ट्स में होते हैं, कई जगहों पर स्टेशंस पर भी होते हैं, विदेशों में ये लगभग हर पब्लिक प्लेस पे ये डिफिब्रिलेटर्स लगे हुए होते हैं जो ऑटोमेटिकली वो उस पर रखने से वो डिटेक्ट करते हैं कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वीटी है क्या। अगर होने से वो शॉक डिलीवर कर देते हैं। तो वो शॉक जो दिया जाता है वो कई बार कार्डियक अरेस्ट से या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से पेशेंट को वापस ला सकता है, और फिर बाकी दवाओं के सहारे उसकी ईसीजी करके ये देखा जाता है कि उसको हार्ट अटैक हो गया क्या, या कोई और कारण है जिसको कि ठीक कर सकते हैं। तो उस स्थिति में फिर मरीज की जान बचाई जा सकती है। ये जो सिचुएशन है जहाँ पर कि आपने पूछा कि आजकल काफ़ी सुनने में आ रहा है कि जिम करते वक्त या एक्सरसाइज करते वक्त, किसी शादी में डांस करते वक्त कोई आदमी गिर के सडनली ख़त्म हो जाता है, और ऑब्वियसली वो कार्डियक अरेस्ट ही है। या तो उसका हार्ट एसिस्टली में चला जाता है या उसको पल्सलेस वीटी और या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाता है। क्यों होता है ये जानना बड़ा कठिन है, क्योंकि अगर किसी को हार्ट की नलियों में सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है तो ऐसा हो सकता है। किसी को अगर सडन कार्डियक हार्ट अटैक यानी कि प्लाक रप्चर हुआ, वहाँ सडनली कोई बड़ी नस बंद हो गई तो उसकी वजह से हो सकता है। किसी का हार्ट पहले से कमज़ोर है जिसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, या किसी का हार्ट पुराने हार्ट अटैक से कमज़ोर है तो उसको भी ये चीज़ हो सकती है। अभी रिसेंटली कोविड के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि कई यंग लोगों को जिनको पहले से कोई हार्ट की प्रॉब्लम रिपोर्टेड नहीं थी उनको भी ऐसा हो रहा है। तो क्या ये कोविड का कोई प्रभाव है, या जो भी वैक्सीनेशंस दिए गए हैं उनके कोई पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हैं? ये अभी तक मेडिकल साइंस को बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन ये तय बात है कि पिछले 2 सालों से ऐसे इंसिडेंसेस हमें सुनने को अधिक मिल रहे हैं। कई लोग ये पूछते हैं कि इससे बचने का उपाय क्या है। इससे बचने का उपाय अभी तक जो हमारी समझ में आता है अपने अनुभव से, कि अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना, जो भी चीज़ें हार्ट के हेल्थ को ख़राब करती हैं जैसे बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, उनको ठीक रखना। कोई अगर स्मोकिंग करता है तो उसको छोड़ना, कोई टबैको लेता है तो उसको छोड़ना। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते और एक दिन अचानक आप जिम करने चले जाते हैं या आप सडनली डांस करने लगते हैं तो इस तरह के प्लाक रप्चर की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि आपकी बॉडी डीकंडीशन्ड होती है। लेकिन अगर आप ग्रेजुअली एक्सरसाइज करते हैं, पहले डॉक्टर की सलाह लेते हैं, अपना ट्रेडमिल टेस्ट वगैरह कर लेते हैं, अपने ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, और सारे टेस्ट देख के जब आपके वाइटल फंक्शंस, वाइटल ऑर्गन्स ठीक काम कर रहे हैं, तब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं और उसको ग्रेजुअली बढ़ाते हैं,
तो बहुत गुंजाइश है कि ऐसी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। मेरा मैसेज ये है यहाँ पर मासेस को कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अपने फिटनेस का ध्यान रखते हैं, तो ज़रूर आप जिमिंग करें, ज़रूर डांस करें, मगर ध्यान रखें कि एक्सेसिव ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अति सर्वत्र वर्ज्यते। उतना ही करें जितने से आपका पर्पस पूरा हो, और अपने को पहले चेक कर लें फिर करें, और जो भी करें उसको धीरे धीरे यानी ग्रेजुअली करें।